नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है शिकायती पत्र एवं उनके उत्तर। शिकायत का मतलब क्या? कंप्लेन। तो यह चैप्टर जो है वो थोड़ा आसान ही है, थोड़ा ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा और असली जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है ये। जब भी हम कुछ खरीदते हैं उसमें गड़बड़ी होती है तो हम शिकायत करते हैं। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ी निकल जाती है, कुछ खराब निकल जाता है, कोई तरह का कमी दिख जाता है, तो हम शिकायत करते हैं। व्यापार में यही शिकायत लिखित रूप में की जाती है। हम अगर कोई दुकानदार से कोई सामान लाएं और वो खराब निकल जाए तो हम दुकानदार को जाके ज़रूर सुनाते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा जब होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सामान का खरीद बिक्री होता है, तो वहाँ पे शिकायत लिखित देना होता है। तो शिकायत कैसा होता है? व्यापार में लिखित रूप में की जाती है। इसे ही शिकायती पत्र कहते हैं। चलो प्रस्तावना पढ़ते हैं, यानी परिचय। जब क्रेता माल प्राप्त करता है तो वह उसे अपने आदेश पत्र से मिलान करता है। जब क्रेता को माल मिलता है तो वो जो ऑर्डर लेटर देता है उसको, मतलब अब माल खरीदते समय क्या होता है, एक आदेश पत्र लिखते हैं हम विक्रेता को। तो विक्रेता हमको सामान भेजता है तो उस सामान का मिलान हम आदेश पत्र के द्वारा करते हैं। यदि माल में कोई कमी पाई जाती है, अगर सामान में कुछ कमी पाया जाता है, जैसे कमी, कैसा कमी पाया जाता है? कमी मतलब सिर्फ मात्रा में नहीं, माल खराब हो, अगर माल खराब निकल जाए, कम मात्रा में हो, गलत किस्म का हो, मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं हो, देर से पहुंचा हो, जब पहुंचना चाहिए उससे ज़्यादा समय लिया हो, ठीक है, या पैकिंग खराब होने से टूट फूट हो गई हो। अगर पैक अच्छा से करके नहीं भेजा है तो वो देख लेते हैं। तो क्रेता विक्रेता को माल ढोने वाली कंपनी से शिकायत करता है। तो क्रेता विक्रेता, या क्रेता किसको शिकायत करता है? विक्रेता को करेगा, या जो माल ढोने वाली कंपनी है जैसे रेलवे है, डाकघर है, उससे, या कुरियर है, उससे शिकायत करता है और हानि की पूर्ति की मांग करता है। और जो उसको नुकसान होता है इस वजह से, तो उसका मांग भी करता है। इस प्रकार के पत्र को शिकायती पत्र कहते हैं। जो हम मांग के लिए जो एक पत्र लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? शिकायती पत्र बोलते हैं। शिकायती पत्र जब हमको सामान अपने हिसाब का नहीं मिलता है, हमारे पास जो सामान आता है, वो माल जो आता है वो खराब होता है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती है, तो हम शिकायती पत्र लिखते हैं। शिकायती पत्र से आशय क्या है? शिकायती पत्र वह पत्र है जिसके द्वारा खरीदार विक्रेता रेलवे, रोडवेज या डाक विभाग को माल में पाई गई कमियों की सूचना देता है और उचित कार्रवाई की मांग करता है। ठीक है, शिकायती पत्र वह पत्र है जिसके द्वारा खरीदार, ये आशय अर्थ परिभाषा, ये वह पत्र है, शिकायती पत्र वह पत्र है जिसके द्वारा खरीदार यानी खरीदने वाला क्रेता रेलवे को, रोडवेज को या डाक विभाग को माल में पाई गई कमियों की सूचना देता है। जो भी कमी पाया है गया है वो सूचना देता है और उचित कार्रवाई की मांग करता है। ठीक है, कि इस पर कार्रवाई भी हो, ये भी मांग करता है। शिकायती पत्र लिखने के कारण क्या होते हैं? वो तो प्रस्तावना, परिचय से ही और परिभाषा से ही परिलक्षित हो गया, लेकिन चलो इसमें भी वही सब बात है। शिकायती पत्र लिखने का कारण क्या होगा? आदेशानुसार माल न भेजने पर, अगर आदेशानुसार माल हम नहीं भेजे हैं तो उस पर, गलत माल भेजने पर, अगर गलत माल भेजा गया है, हमें हमें गलत माल भी मिला है, जो हम आदेश दिए थे उसके अनुसार नहीं है, तब हम शिकायत पत्र लिखेंगे। अधिक या कम माल भेजने पर, कभी कभी जितना डिमांड नहीं किए उससे ज़्यादा भेज देता है, तो वो भी गलत है, क्योंकि दाम तो छोड़ेगा नहीं, उसका प्राइस तो छोड़ेगा, मूल्य छोड़ेगा नहीं। तो अधिक या कम माल भेजने पर भी हम शिकायत करते हैं। माल की किस्म खराब होने पर, अगर सामान जो है उसकी क्वालिटी अगर ख़राब निकलती है तो भी हम शिकायत कर सकते हैं। समय पर माल न पहुंचने पर, अगर समय पर सामान नहीं पहुंचा है, क्योंकि बिजनेस में समय का बड़ा महत्व है, तो समय पर माल न पहुंचे तो भी हम शिकायती पत्र लिख देते हैं।
खराब पैकिंग के कारण माल टूटने फूटने पर, जो कि प्रस्तावना में सारी बातें फिर यहाँ पे दोहराया गया है। क्यों लिखते हैं तो आप प्रस्तावना से परिचय या परिभाषा से भी लिख सकते हो। तो खराब पैकिंग के कारण माल टूटने फूटने पर, अगर खराब पैकिंग है, पैकिंग करके अच्छा पैकिंग नहीं किया गया है, उसका अच्छा पैकेट नहीं बनाया गया है, तो माल टूटने फूटने का डर रहता है। तो अगर तो हम शिकायत कर सकते हैं। अगर नहीं भी टूटे सामान और पैकिंग खराब रहे, पैकिंग जिस जो चाहिए वो नहीं हो, तो हम शिकायत जरूर कर सकते हैं। बीजक में अधिक मूल्य लगाने पर, बीजक मतलब क्या होता है बच्चों? बीजक का मतलब होता है इनवॉइस, अंग्रेजी में इनवॉइस बोलते हैं और साधारण भाषा में लोग बोलते हैं इसको बिल, या ये करते हैं। जैसे मान लो कोई सामान की खरीदे तो एक रसीद देता है दुकानदार, उसी को इनवॉइस बोला जाता है। लेकिन हम लोग आम भाषा में उसको बिल बोलते हैं या रसीद बोलते हैं। तो ना हिंदी में इसको बीजक बोला जाता है, इनवॉइस बोला जाता है। ठीक है। तो वो जो जिसमें वस्तुओं का मात्रा और प्राइस लिखा हुआ रहता है, टोटल किया हुआ रहता है। तो अगर ये अधिक मूल्य लगा दिया है तो भी शिकायत करेंगे। कम में क्यों शिकायत करेंगे? कम में तो शिकायत नहीं करना चाहिए अगर कम दाम लगाया है तो। लेकिन अधिक मूल्य लगा दिया है तो हम शिकायत जरूर करेंगे। रेलवे या मोटर ट्रांसपोर्ट की लापरवाही पर, अगर कुछ गड़बड़ी किया है सामान को लाने ले जाने में, तो उस पर भी हम आ, आ, ये शिकायती पत्र लिखते हैं। डाक विभाग की त्रुटि पर, डाक विभाग या कुरियर कोई गलती करे तो उस पर भी हम शिकायती पत्र लिखते हैं। अब चलो बच्चों हम पढ़ते हैं शिकायती पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अधिक कुछ पॉइंट तो ऐसा है कि कोई भी पत्र लिखने पर, चाहे वो निरख पत्र लिखने पर, पूछताछ पत्र लिखने पर क्या ध्यान देना चाहिए, वो सब बातें यहाँ पर भी दोहराई गई हैं। तो कुछ इसमें अलग से याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। पत्र सदैव कैसा होना चाहिए? शिष्ट होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। हम शिकायत भी करें लेकिन ऐसा नहीं करें कि उसको गुनहगार बना दें। हम शिकायत सिर्फ अपनी समस्या का करें, ये ध्यान रखें। और हमेशा थोड़ा शिष्टता के साथ और मैत्रीपूर्ण भाषा में लिखें। हम आरोप लगाने के बजाय समस्या को स्पष्ट बताया जाए। ठीक है, हम किसी पर आरोप लगाने से अच्छा है कि हमें जो प्रॉब्लम हुआ है उसके बारे में बोलें। तिथि, रसीद नंबर, बिल नंबर अवश्य दें, इस बात का खासा ख्याल रखें। माल का पूरा विवरण दें, जो माल है उसका पूरा विवरण दें कि क्या खराब हुआ है क्या नहीं। उचित समाधान की मांग करें और ये भी डिमांड करें कि इसका क्या अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा, क्या अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, इस और भी बात करना चाहिए उस शिकायती पत्र में। रेलवे या डाक को लिखते समय बुकिंग रसीद, तिथि और माल का नाम अवश्य लिखें। तो रेलवे को अगर लिखें तो ये सब लिखना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इतना तो बहुत आसान था। चलो एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि शिकायती पत्र, और ये पूछा भी जाता है, जैसे बोल देगा एग्ज़ाम में कि गलत माल भेजने पर एक शिकायती पत्र लिखिए। अगर गलत माल आपको भेजा गया है, आपको गलत माल मिला है, तो आप एक शिकायती पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेषक ABC ट्रेडर्स रांची। प्रेषक कौन है? जिसको गलत सामान मिला है, यानी कौन? जो क्रेता, जो सामान खरीदा था। ठीक, उसने किसको लिख रहा है? सेवा में MS गुप्ता एंड कंपनी, पटना। विषय में वही टॉपिक देंगे जो बोलने को बोलेगा, लिखने के लिए बोलेगा। विषय में गलत माल भेजने के संबंध में। तो गलत माल भेजने के संबंध में कैसे विषय से शुरू करेंगे? ये तो पता लिखें, पहले अपना नाम लिखें, प्रेषक, अपना पता लिखें, फिर जिसको लिखना है, जिसको से शिकायत करना है उसका नाम लिखें, सेवा में कह के। एक सैल्यूएशन हुआ, ये एक अभिवादन सबसे पहले किए। फिर विषय लिखें, विषय में ये लिख दिए जो हमारा मेन टॉपिक है उसको लिख दिए। अब मेन बॉडी ऑफ लेटर क्या लिखेंगे इसमें, वो ध्यान दो। महोदय, आपके द्वारा दिनांक 12/2/2026 को भेजे गए माल की जांच करने पर पाया गया कि आपने हमारे आदेश के अनुसार नीली स्याही की जगह काली स्याही भेज दी। ठीक है, डेट उस दिन का दे देना बच्चों जिस दिन का आप ये बनाओगे। हम एक डेट ले लिए, यही चुन लिए, तो आप वो डेट दे देना। और इस तरह से जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे उस दिन का भी डेट लिख सकते हो। तो आपके द्वारा दिनांक 12/2/2026 को भेजे गए माल की जांच करने पर पाया गया कि आपने हमारे आदेश के अनुसार नीला स्याही के जगह काली स्याही भेज दी। हम नीला स्याही मांगे थे लेकिन वो काली स्याही भेज दी, ऐसे लिए। कृपया शीघ्र सही माल भेजने की व्यवस्था करें।
आप जो गलती किए हैं उसको सुधारें। ये लिखें हम कि कृपया शीघ्र सही माल भेजने की व्यवस्था करें और गलत माल वापस लेने की कृपा करें, भव दिए लास्ट में अपना नाम लिख देंगे। देखो प्रेषक में और लास्ट में सेम नाम होगा क्योंकि वही लिख रहा है। अब शिकायती पत्र के उत्तर भी आते हैं। ठीक है, शिकायती पत्र के उत्तर क्या आएंगे? महोदय, हमें आपके पत्र से हुई असुविधा का खेद है। ठीक है, हमें आपके पत्र से हुई असुविधा का खेद है। ठीक है, यह त्रुटि हमारे कर्मचारियों के से अनजाने में हो गई। हम शीघ्र ही सही माल भेज रहे हैं तथा गलत माल वापस मंगवा रहे हैं। ऐसे करके वो भी रिप्लाई करेगा जो ये चीज़ है। ठीक है, मंगवाया भव दिए गुप्ता एंड कंपनी। अब है दूसरा उदाहरण इस तरह से भी पूछ सकता है। मार्ग में माल खराब होने पर शिकायती पत्र। अगर सामान रास्ते में खराब हो गया तो लिखना है, महोदय, आपके द्वारा भेजे गए कांच की सामान की पैकिंग कमज़ोर होने के कारण रास्ते में कई वस्तुएं टूट गई, कृपया नुकसान की भरपाई करने की व्यवस्था करें। तो इस तरह से हम शिकायत करेंगे और लास्ट में अपना जो उद्देश्य है उसको भी क्लियर कर देंगे, भाई नुकसान जो हुआ है वो पूरा कर दो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण 3, कम माल मिलने पर शिकायती पत्र कैसे लिखेंगे? महोदय, हमने 100 बक्सों का आदेश दिया था पर हमें केवल 90 बक्से ही प्राप्त हुए, कृपया शेष 10 बक्से शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें। अब नेक्स्ट है, बीजक में अधिक मूल्य लगाने पर। अगर इनवॉइस में ज़्यादा दाम लगा दिया है, महोदय, आपके बीजक में दर्शाया गया मूल्य हमारे समझौते से अधिक है, कृपया संशोधित बीजक भेजने की कृपा करें। ऐसे करके हम ये कर सकते हैं। उदाहरण 5, रेलवे को शिकायती पत्र अगर हमको लिखना पड़े तो प्रेषक ABC ट्रेडर्स रांची, सेवा में स्टेशन मास्टर रांची रेलवे स्टेशन। विषय, माल के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में। महोदय, बुकिंग रसीद संख्या इतना, दिनांक, कोई भी नंबर ले लेना, ये इमेजनरी है, आप कोई भी नंबर सोच सकते हो। यहाँ पे जो लिखा है कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पे 100 भी लिख सकते हो, 101 भी लिख सकते हो। बुकिंग रसीद संख्या इतना, दिनांक 10/2/2026 के अंतर्गत भेजा गया माल प्राप्त होने पर टूटा फूटा पाया गया, कृपया जांच कर उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। इस तरह अब रोडवेज को शिकायती पर। रोडवेज कौन होता है? रोड के द्वारा, रेल को हो गया, अब रोड के द्वारा यानी जहाँ पर बसें चलती हैं, ट्रकें चलती हैं, लॉरियाँ चलती हैं। ठीक है, तो महोदय, आपकी लापरवाही के कारण माल समय पर नहीं पहुंचा और व्यापारिक हानि हुई है, कृपया शीघ्र उचित कार्रवाई करें। ये देर से पहुंचने पर ये पत्र लिखना। घटिया माल मिलने पर शिकायती पत्र कैसे लिखेंगे? महोदय, थोड़ा सा सजा के तुम लोग भी लिख लेना क्योंकि पहला जो मैंने लिखवाया था वो अच्छा है, इधर मैंने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि बाकी चीज़ आप लोग भी अल्टर कर सकते हो। महोदय, भेजा गया माल निम्न गुणवत्ता का है, मतलब खराब क्वालिटी का है। गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी होता है, खराब क्वालिटी का है, जो हमारे आदेश के अनुरूप नहीं है, जो हमने आदेश दिया था उसके अनुसार नहीं है, कृपया इसे वापस लेकर उचित माल भेजें। शिकायती पत्र उत्तर देते समय अगर हमको उत्तर देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो पहले खेद प्रकट करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरा, गलती स्वीकार करना चाहिए, फिर अपना गलती मान लेना चाहिए, फिर समाधान बताना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं और भविष्य में सावधानी का आश्वासन देना चाहिए। ठीक है, तो निष्कर्ष में आएंगे तो बच्चों, शिकायती पत्र व्यापार की सुरक्षा का ढाल है। यह क्रेता के अधिकारों की रक्षा करता है और विक्रेता को सुधार का अवसर देता है। याद रखिए, शिकायत झगड़ा नहीं है, यानी किसी से अगर हम शिकायत करें कोई बात का तो वो झगड़ा नहीं है, बल्कि उसको सुधारने की दिशा में एक किया गया प्रयास है। ठीक है, धन्यवाद।